जस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा और आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। हम साल 2023 में हैं, लेकिन आज भी पीरियड्स और सेक्स के बारे में बात करना एक टैबू माना जाता है। जो फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं वो मेल एम्प्लॉयज से पीरियड लीव्स की बात नहीं कर सकती हैं। कई लड़कियां अपने फ्रेंड्स के साथ पीरियड्स के बारे में बात नहीं कर सकती क्योंकि उन्हें शर्म आती है। और इसी को देखते हुए केरल के एक कोचीन यूनिवर्सिटी में पीरियड लीव की सुविधा दी गई है। और इसी को देखते हुए अब केरल राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है कि सभी विश्वविद्यालयों में पीरियड लीव्स दी जाएंगी। और इसके बाद एक बहस शुरू हो गई है कि क्या पीरियड्स लीव की ज़रूरत लड़कियों को है या नहीं, उन्हें मिलनी चाहिए या नहीं। तो आज इसी के बारे में आवाम की आवाज़ में हम लोगों से जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं कि क्या महिलाओं को, लड़कियों को, चाहे वो वर्किंग हो चाहे वो पढ़ती हों, क्या उनके लिए पीरियड लीव दी जानी चाहिए या नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं आवाम की ओर और जानते हैं इस मुद्दे पर उनकी राय। सर, आपको क्या लगता है कि क्या लड़कियों को या फिर वर्किंग वुमेन्स को पीरियड लीव्स की ज़रूरत है? तो अगर ऑफ कोर्स किसी को ज़्यादा पेन होता है और प्रॉब्लम होती है तो उनको लीव मिलनी चाहिए। ज़रूरत है लड़कियों को पीरियड लीव की? लड़कियों के नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि इफ दे नीड तो दे कैन टेक अ लीव। बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर लड़की को अलग अलग टाइप का पेन होता है, कईयों को बहुत ज़्यादा होता है, बहुत दिक्कत होती है, पेनफुल काफ़ी रहता है। तो मेरे हिसाब से इसको लीव तो मिलनी चाहिए ना। कि मेरे हिसाब से पीरियड लीव की कोई ज़रूरत नहीं। सर, आपको क्या लगता है कि क्या लड़कियों को या फिर वर्किंग वुमेन्स को पीरियड लीव्स की ज़रूरत है? जो मुझे लगता है कि एक्चुअली ना हर जो लड़की है थोड़ा डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करती है पीरियड्स पे। कई बार किसी को पेन वगैरह काफ़ी ज़्यादा होता है और उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है। कई लड़कियां मेरे ख्याल से काफ़ी नॉर्मली मतलब उनके लिए निकल जाता है टाइम। तो जो पीरियड्स का जो एक्चुअली फ़र्क पड़ रहा है मेरे ख्याल से इंडिविजुअल की फिजियोलॉजी पे काफ़ी उसका असर पड़ता है। तो अगर ऑफ कोर्स किसी को ज़्यादा पेन होता है और प्रॉब्लम होती है तो उनको लीव मिलनी चाहिए, वो उसमें उनको लीव अलाउड होनी चाहिए। बट इफ़ समबडी इज़ एबल टू डू द टाइम जनरली विद नो मच पेन, और अगर वो काम कर सकते हैं तो उनको करने देना चाहिए। तो बट आपको क्या लगता है कि क्या इसको आज के टाइम पे भी 2023 आ गया है, क्या आज के टाइम पे भी इसको टैबू माना जाता है इस बारे में बात करना, या इस बारे में कुछ भी हम लोग किसी से बात करते हैं तो उसको टैबू की तरह देखा जाता है? क्यों नहीं, ये बैकवर्ड माइंडसेट है बेसिकली। सी जो इंडिया है या जो इंडियन डायस्पोरा है तो उनको अभी काफ़ी मेरे ख्याल से मेंटल ग्रोथ की ज़रूरत है। पीरियड हो गया या फिर कोई और भी रिलेटेड इश्यूज हो गए, उन पे खुल के बात करेंगे तो ही मतलब सॉल्यूशंस निकलने के कोई संभावना है। अदरवाइज क्या है कि जैसे आप पीरियड को टैबू मान लेंगे तो इट जस्ट शोज दैट कि हमारी मेंटालिटी काफ़ी बैकवर्ड है। तो वो मेंटालिटी जैसे चेंज होगी वैसे वैसे ये थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी इसके अंदर होगा। बट एज सच आई डोंट थिंक इसमें कोई टैबू वाली बात है। नेचुरल बॉडीली फंक्शन है और 50% मेरे ख्याल से लड़कियां हैं दुनिया में, तो इसमें टैबू क्या है, तो नेचुरल है। और आपको लगता है वर्क प्लेस पे इक्वलिटी वाला जो सीन है, जेंडर बाइस्ड ना हो जाए, कुछ ऐसा लगता है इसके बाद? नहीं, बेसिकली देखिए, जैसे ये अगर फिजिकल रिक्वायरमेंट है, जैसे पेन है और आप काम नहीं कर सकते, तो फिर इसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट है और आपका जो आधा पॉपुलेशन है वो बेसिकली आपका फीमेल पॉपुलेशन है वर्क फोर्स में। तो वो आपको इट्स नॉट कि आप बायास्ड हो रहे हो, इट्स पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्शन कि आप दूसरे का ख्याल रख रहे हो। हाँ, तो जैसे जो वैसे भी बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए और विमेन हो गए, दीज आर बेसिकली वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी। तो इनके लिए क्या है कि अगर हम कोई पॉजिटिव स्टेप लेते हैं तो वो बायास नहीं है, इट्स पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्शन टुवर्ड्स द सेक्शन। जैसे हम मान लीजिए जो ओल्ड एज के लोग होते हैं, वो जब काम करते हैं एक पॉइंट के बाद में उनको पेंशन मिलती है। वो काम नहीं करते उस वक्त जब पेंशन मिलती है, बट उन्होंने अपना काम पहले कर लिया होता है तो इसलिए उनको पेंशन मिलती है। ऐसे ही जो फीमेल्स हैं, अगर उनको मान लीजिए कोई, इट्स नॉट बाय देयर ओन चॉइस कि भाई हमको पीरियड चाहिए या नहीं चाहिए, ये तो अब भगवान ने ऐसा बनाया है और आधे लोगों को ऐसा बनाया है। तो पहली बात तो टैबू वाली कोई बात है नहीं। नंबर 2, अगर मान लीजिए किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है, पेन है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, उस टाइम पे काम नहीं कर सकते, तो ऑफ कोर्स आई थिंक उनको अलाउ किया जाना चाहिए। क्योंकि वैसे भी आकर के अगर वो काम में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे फिजिकली अगर ज़्यादा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब सपोर्टिव होना जरूरी है। बहुत ज़्यादा। आपको क्या लगता है मैम कि क्या आप वर्क करती होंगी? आई गेस आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट। आप कॉलेज स्टूडेंट है, तो आपको क्या लगता है कि क्या ज़रूरत है लड़कियों को पीरियड लीव की?
बेसिकली इट्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड कि उनको चाहिए कि नहीं चाहिए, ऐसा सेट कि मतलब दे अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल हेल्थ और सब कुछ। तो इट शुड बी नॉट कंपल्सरी कि ऐसा कंपल्सरी नहीं बना देना चाहिए, बस वो लड़कियों के नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि इफ़ देयर नीड तो दे कैन टेक अ लीव। बट आपको लगता है कि आज भी हम लोग थोड़ा सा झिझकते हैं, मतलब अगर मेल टीचर है या मेल बॉस है तो हमें प्रॉब्लम होती है ये बोलने में कि हमें पीरियड लीव चाहिए। हम मतलब कोई और बहाना बना देते हैं, बुखार, पेट दर्द, सर दर्द। तो क्या आज भी ज़रूरत है हमारी मेंटल हेल्थ को या फिर लोगों को जागरूक करने की कि ये कोई टैबू नहीं है? यस मैम, मतलब इट्स नॉट अ टैबू। तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन गैप है, इट्स मतलब जेंडर के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, वो शुड मतलब होना चाहिए ख़त्म कि मतलब वी शुड बी फ्रीली मतलब वो होता है कि गर्ल्स पे डिपेंड करता है कि हाउ दे रिएक्ट टू ईच अदर, मतलब वो कैसे बात करते हैं एक दूसरे से। तो अब बेसिकली उनकी मेंटालिटी पे ही है तो बात। तो मतलब वो कम्युनिकेशन गैप का थोड़ा फ़र्क है, वो ख़त्म थोड़ा धीरे होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि कंपटीशन कहीं ना कहीं हमारा इससे ब्रेक होता है? जैसे अगर हम वर्क प्लेस पे, आप शायद थोड़ा टाइम बाद जाएंगे वर्क प्लेस पे, तो आपको लगेगा कि यार वो नहीं लीव ले रही है, मुझे प्रॉब्लम है, मुझे तब भी बैठना है। तो क्या कंपटीशन वाली कोई दिक्कत आती है? नहीं मैम, वो तो आपको ऑब्वियसली अगर आप ठीक ही नहीं होगे तो आप कंपटीशन में भी पार्ट नहीं ले पाओगे। तो इफ़ यू आर नॉट फिजिकली फिट तो हाउ कैन यू कम्पीट विद अदर्स? तो इट्स नॉट अ कंपटीशन बायस, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये लीव जिनको चाहिए मतलब मिलनी चाहिए, बेसिकली डिपेंड अपने ऊपर करता है कि हाउ अदर फील और कैसे चाहिए उनको अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स और मतलब सब कुछ। आप लोग अभी क्या कर रहे हैं? मतलब स्टडी कर रहे हैं या फिर वर्किंग है, क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं अभी तो। स्टडी कर रहे हैं। हाँ जी, स्टडी। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि क्या लड़कियों को पीरियड लीव की जरूरत है आज या नहीं? या ऑब्वियसली है, क्योंकि इट इज़ मतलब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर लड़की को अलग अलग टाइप का पेन होता है। कईयों को बहुत ज़्यादा होता है, कईयों को तो ठीक है, और कईयों को फ्लो भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए रेस्ट ज़रूरी होता है उस टाइम पे। पर आपको लगता है कि आजकल भी, आज के टाइम पे भी लड़कियां काफी ना वो हो गई हैं कि अभी भी बोल नहीं पाती हैं लोगों को कि पीरियड्स एक टैबू के रूप में है? क्या आपको लग रहा है ऐसा कुछ है? हाँ है, बिल्कुल है, क्योंकि हमारी स्टार्टिंग से मेंटालिटी वैसी सेट कर रही है कि इसको बस छुपा के रखना है, किसको बताना नहीं है, तो है ये। आपको लगता है कि जैसे लोग बात करते हैं कि लड़कियां अपने आप को मैनेज कर लेती हैं इस टाइम पे, तो क्या ये सोच भी सही है कि वो मैनेज कर लेंगी, यार क्या ही छुट्टी की जरूरत है? नहीं नहीं, हर किसी से मैनेज तो नहीं होता। मैनेज तो हर कोई करके आ रहा है, बट ये है ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हाँ, क्योंकि हर किसी का अलग अलग दर्द होता है ना, किसी को कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है। तो ये भी एक तरफ से वही है कि हाँ, बहुत दिक्कत होती है, पेनफुल काफ़ी रहता है। तो मेरे हिसाब से इसको लीव तो मिलनी चाहिए ना, कि बहुत वो है, लड़कियां छुपाती भी हैं, बट ये छुपाने वाली बातें नहीं है, क्योंकि ये बहुत कॉमन है। अगर आप इंसान हो, लड़की हो, तो ये बहुत कॉमन है, और छुपाने वाली तो कोई बात नहीं, क्योंकि सबको पता होता है। एक टाइम ऐसा आता है कि जब सबको पता होता है, तो एटलीस्ट ये नॉलेज पहले ही दी जाए। तो लेकिन आपको नहीं लगता कि जैसे जिस तरीके से इसको आज के टाइम 2023 में भी हम इसको एक टैबू के रूप में देख रहे हैं, वो कितना ज्यादा प्रॉब्लम है एज अ गर्ल हमारे लिए? क्योंकि कोई समझ नहीं पाता, या फिर हम लोग देखें यहाँ अगर मेल बॉस है तो उससे नहीं छुट्टी मांग सकते, मेल टीचर है तो उससे पीरियड्स के लिए स्पेशली नहीं मांग सकते, हमें बहाने बनाने पड़ते हैं लगातार। ऑब्वियसली हम ये केमिस्ट में भी देखते हैं, अगर हम कभी केमिस्ट में पैड्स वगैरह लेने जाते हैं, तो अभी भी मैंने देखा है कि कहीं कहीं जो केमिस्ट वाले होते हैं ना, वो ब्लैक रैपर्स में देते हैं फोल्ड करके। तो ये बहुत गलत चीज़ है, कॉमन है। जैसे मेडिसिन लेने जाते हैं तो हमें मेडिसिन लेने में भी डर नहीं लगना चाहिए ना, एक झिझक नहीं होनी चाहिए। बहुत लड़कियां हेजिटेट, अभी तो कितनी लड़कियां अपने घर से नहीं जाती हैं, अपने पेरेंट्स को, मम्मा को भेजती हैं स्पेशली, कभी अपने फादर को भी नहीं बोलते, या अपने ब्रदर को। अभी भी इवन अगर मैं भी हूँ ना, जैसे कई बार हमें होता है, बट ये इतना कॉमन, अब सब पढ़ रहे हैं, अब सब एजुकेटेड है, तो मेरे हिसाब से ये हर जगह नॉलेज है, तो इसको इतना नहीं करना चाहिए, है ना, कि ये चीज़ इतनी कॉमन हो जानी चाहिए। जैसे हम अगर कोई मेडिसिन लेने जा रहे हैं, वैसे ही होना चाहिए, हर कोई ला सके, क्योंकि हर कोई, किसी के घर में लड़की होना ज़रूरी नहीं है कि उसकी मदर है, उसकी सिस्टर है। अगर कोई ब्रदर या फादर हैं तो वो ईजीली बोल सके कि हाँ, मुझे मंथली ये दिक्कत आ रही है और आप मेरे लिए सामान ले आओ। और लीव भी होनी चाहिए, छुट्टियां भी मिलनी चाहिए, क्योंकि हम डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते ना। अगर हम कहीं काम पे जा रहे हैं, ऑफिस या क्लासेस में जा रहे हैं कि मैम हम लीव ले रहे हैं, हमें बताना होता है। किसी मेल टीचर को हम नहीं एक्सप्रेस कर पाते जितना वो है। आपको लगता नहीं लड़कियों को जरूरत है कि वो बोलें, एक्सप्रेस करें? हाँ, ये तो बहुत ही नॉर्मल, मतलब मेरे हिसाब से तो हम किसी से भी आप बोल सकते हैं, कॉमन है, हर किसी को होता है ये। अब ये तो है नहीं कि
किसी किसी को होता है, किसी किसी को नहीं होता, तो ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है। ये तो बहुत ही एक अच्छा प्रोसेस है जो कि बताना चाहिए मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है कि क्या इससे ये वाला प्रॉब्लम आएगा वर्क प्लेस पे, जैसे हम कहते हैं ना इक्वलिटी, सेम सैलरी सेम पैकेज, हम इक्वल हैं, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग ये सोचेंगे कि फिर तो इक्वलिटी के साथ भेदभाव हो रहा है? बात अगर इक्वालिटी की आ रही है ना, तो जेंडर इशू में ये हो जाता है कि फीमेल एक बर्थ देती है चाइल्ड को, मेल तो देता नहीं है। अगर मेल देता तो वहां भी हम इक्वालिटी कर लेते, लड़कों के लिए लड़कों को भी लीव दे देते। अगर बाय चांस कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, चाहे वो मेल का हो रहा है या फीमेल का हो रहा है, लीव तो दोनों ही लेंगे ना, तब मेल भी तो लेंगे। तो उसी का अगर हम एग्जाम्पल देखें कि लड़कियों को वो दिक्कतें आती हैं, वो पेनफुल है। अगर लड़कों को ऐसी कोई प्रॉब्लम होती, उनको कोई पेनफुल चीज होती, तो हम खुद कहते कि हाँ उनको लीव दो या उनको छुट्टी है उनके हक में देनी चाहिए। बट मेरे हिसाब से ये है एक दिक्कत है, क्योंकि हर लड़की का अलग अलग होता है और हर लड़की उस चीज से जब फेस कर रही है, उस चीज को गुजर रही है, तो मेरे हिसाब से तो होना चाहिए छुट्टियां वगैरह। और आपको लगता है कि क्या कुछ लोग जो हैं, मतलब जिस तरह से बातें की जाती हैं कि लड़कियां इस चीज का, बहुत सारी चीजों का फायदा उठता है, तो कुछ लोगों का मानना है कि शायद हो सकता है लीव देंगे तो लोग उसका भी फायदा उठाएंगी लड़कियां, क्या लगता है ऐसा? क्या फायदा उठा लेंगी लड़कियां? उस टाइम पीरियड पे ना कहीं जाने का मन भी नहीं करता है। सबसे सेफेस्ट प्लेस हम अपने घर को मानते हैं, घर पे रह के थोड़ा आराम कर लेंगी। इफ अगर लड़कियां डिजिटली कोई काम कर रही हैं तो वो घर पे बैठ के भी कर सकती हैं। तो मतलब ये कि बाहर जाने में बड़ी दिक्कत होती है। कोई कोई कैसे जा रहा है, कोई बस से जा रहा है, कोई अपनी कार से जा रहा है, वो डिपेंड करता है ना कि। बट लड़कियों को हर एक इक्वालिटी की बात तो मेरे हिसाब से यहाँ कहीं भी नहीं आनी चाहिए। अगर जो एजुकेटेड होगा ना, वो यहाँ इक्वालिटी की बात तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो जैसा इन्होंने कहा कि इसमें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई भी चीज है जो नेचुरल प्रोसेस है, वो अगर लड़कियों के साथ है तो उनके लिए उस तरह से सुविधाएं भी होनी चाहिए। मैनेज करना अलग बात है, लेकिन सोसाइटी का मैनेज करवाना जबरदस्ती, वो भी अलग बात है। तो जैसे इन्होंने कहा कि वो पॉलिथीन में रैप करना या फिर उस तरह से चीजों को एक टैबू बना देना, वो बिल्कुल गलत है यार। मैम, आपको क्या लगता है कि क्या लड़कियों को और महिलाओं को पीरियड लीव की जरूरत है आज के समय? मेरे हिसाब से पीरियड लीव की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में जब हम लेडीज़ इक्वल राइट्स और इक्वल पे की बात कर रहे हैं, तो उस स्थिति में मेरे को नहीं लगता कि हमें इस टाइम में कोई इतनी प्रॉब्लम होती है कि हमें छुट्टी की ज़रूरत पड़े। क्योंकि ऐसी छोटी छोटी समस्याएं केवल लेडीज़ के साथ नहीं, जेंट्स के साथ भी जुड़ी हुई हैं, तो वो भी इसके लिए मांगेंगे कि हमें छुट्टी दी जाए। तो मैं नहीं कहती कि इसके लिए हमें ज़रूरत है कि पीरियड लीव के लिए लेडीज़ को कोई लीव दी जाए। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है टाइम, मतलब मे बी शायद फिजिकल के उस पे देखें तो हर एक की अपनी अपनी फिजिकल कैपेसिटी है कि वो कितना सहन कर पाते हैं, तो शायद कुछ को ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये मांग उठ रही है लगातार कि ऐसा होना चाहिए, तो आपको लगता है कि वो ऐसा तो ठीक रहेगा? नहीं, मैं बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ कि आप ऐसे तो कई जेंट्स हैं, मतलब सभी जेंट्स भी एक जैसे नहीं है फिजिकली, कुछ बहुत वीक हैं और कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो जो वीक पीपल्स हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो वो कहेंगे कि हमें भी इसकी छुट्टी दी जाए। तो इसी तरह से जो दो चार गर्ल्स हैं, हम इसके लिए एक कॉमन जो है जनरल नहीं कह सकते कि सबके लिए ये लीव दी जाए। आई डोंट want that this should be more over on physical ground also. I don't want to say this thing कि that they should नहीं लगता। बट एक बात है, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जिस तरह से आज के टाइम पे भी 2023 है, लेकिन इन चीजों के बारे में बात करना एक टैबू सा लगता है लोगों को कि इसके बारे में क्यों बात करें। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं हम बहुत पिछड़ रहे हैं अभी भी 2023 में भी? नहीं, ये बात तो ठीक है। आजकल समाज में ना अभी तक हम इतने लेवल पे ऊपर मानसिक तौर पे इस चीज़ से उठ नहीं पाए कि हम मणिपुर के बारे में बात कर सकें, क्योंकि अभी भी हमें लड़कियां इस बात को छुपाती हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअली उनको जो संस्कार मिल रहे हैं ना अपने पेरेंट्स से, वो भी इस बारे में अपने बच्चों के साथ बात करने घबराते हैं। मतलब वो अपने बच्चों के साथ खुल करके बात नहीं कर रहे कि ये समस्याएं आएंगी। जब पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ये चीज़ खुल करके करेंगे, तभी आगे बच्चे भी जो है ना उस बात को खुल के करें। मतलब ये जो है नीचे से हमें ऊपर तक जाना पड़ेगा। पहले हमें अपने नीचे पुरानी जनरेशन को समझाना पड़ेगा कि आज ये कोई छुपाने की बात नहीं है, ये समस्याएं हर एक के साथ है और हमें इसके बारे में खुल करके बात करनी चाहिए।
तो मतलब इसके बारे में, क्योंकि तभी आजकल ये जो केसेस हो रहे हैं आप ये देख रहे हो, बलात्कार, ये बैड टच वाले, इसके ऊपर अवेयर किया जा रहा है। लेकिन इसके लिए अवेयर करने के लिए सबसे पहले हमारी पुरानी जनरेशन को इसके लिए अवेयर किया जाना चाहिए, तभी हम नई जनरेशन को इसके बारे में अवेयर कर पाएंगे और तभी वो लोग उससे खुल करके नई जनरेशन इसके बारे में बात कर पाएगी। अगर हम लेडीज की बात करें तो वो भी, अगर हम देखें ऑफिस में मेल बॉस होते हैं या मेल टीचर है, तो उनसे कभी ये नहीं कहते कि मुझे पीरियड्स का पेन हो रहा है तो मुझे छुट्टी चाहिए या मुझे लीव चाहिए, वो बुखार सिर दर्द का बहाना बताते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं लड़कियां भी खुद को ही पीछे कर रही हैं? वो मैं वही तो बता रही हूँ ना कि उनको भी ये बात करते हुए बड़ा और सा लगता है कि हम ये बात कहेंगे तो एक तो ये है कि जेंट्स की मेंटलिटी एटीट्यूड भी ऐसा है कि वो इस बात को कहते हैं ना तो वो हंसता है, मजाकिया तौर पे लेता है। इसलिए ये नहीं कि लेडीज बात करते हुए उसे कहना नहीं चाहती कि मेरे को इसके लिए छुट्टी चाहिए। मेन कारण क्या है कि उसको कहा कि जैसे उसने ये कहा कि मेरे को छुट्टी चाहिए और इसके लिए चाहिए, तो वो मजाक उड़ाएगा उस लेडीज का, तो इसलिए वो उस चीज़ को छुपाना चाहती है। ये नहीं कि वो उस चीज़ को ये इस कारण से छुपाना चाह रही है कि उसको शर्म आती है, वो नहीं है आजकल की जनरेशन का। आजकल की जनरेशन का कारण क्या है कि वो इसलिए नहीं बताना चाहती कि जेंट्स उसका मजाक उड़ाएगा। इसलिए मतलब ना केवल लेडीज के, मतलब मैं कहती हूँ कि मेंस के एटीट्यूड में भी ये चेंज करने की जरूरत है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हर एक के साथ ये समस्याएं हैं। तो हाँ, सभी महिलाओं के साथ है और कुछ जेंट्स के साथ कुछ अलग टाइप की समस्याएं हैं। प्रोसेस है कि जिसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा ना, कि मेल और बी और फीमेल भी सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नेचुरल प्रोसेस है, तो उसमें शर्म किस चीज की। तो और छुट्टी की बात करें तो वही है कि भाई हेल्थ इश्यूज तो सब में ही होते हैं, तो ये भी एक वही है, हेल्थ इशू ही है, किसी में ज्यादा किसी में कम, तो उसकी छुट्टी के लिए तो फेवर में नहीं लगता छुट्टी नहीं, फेवर में तो नहीं। लेकिन महिलाओं को जिस तरह से कहते हैं ना कि आजकल लड़कियां खासकर ये कहती है कि टॉलरेबल नहीं है चीजें, या फिर लोग सपोर्टिव नहीं है, स्टाफ सपोर्टिव नहीं है। स्टाफ सपोर्टिंग की बात नहीं है, लड़कियों को पहले तो अपनी हेल्थ के बारे में सोचना है। जब हेल्थ ही ठीक नहीं है तभी आपकी सारी प्रॉब्लम्स है। हेल्थ ठीक होगी तो ये भी एक नेचुरली प्रोसेस है, तो वो नॉर्मली निकलेगा जैसे, तो छुट्टी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले कि अपना माइंड और बॉडी दोनों ही स्ट्रांग रखने की कोशिश करें, जैसे बहुत जरूरी है। इसका कारण क्या है, क्योंकि आजकल बच्चों की जो फूड हैबिट्स है ना, नेक्स्ट स्लीपिंग हैबिट्स जो हैं, जो चेंज हुई है, इसके कारण उनको पीरियड्स वगैरह के कारण ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। अगर वो अपनी फूड हैबिट्स चेंज कर लेंगी, अपने हेल्थ को प्रायोरिटी देंगी, तो आई थिंक भविष्य में उनको इस टाइप की समस्याएं नहीं आएंगी, उनको लिव के लिए बात ही नहीं उठानी पड़ेगी। आपको क्या लगता है मैम कि नहीं हो ऐसा, या फिर नहीं हो, छुट्टी नहीं की जरूरत नहीं है छुट्टी की, क्योंकि ये तो नेचुरल प्रोसेस है, इसमें तो सभी अगर आप ये देखें ना कि इन पे बैन कर दिया जाए गर्ल्स पे कि लेट नाइट पार्टीज में नहीं जाएंगी, ड्रिंक नहीं करेंगी, तो उनको अच्छा लगेगा क्या? तो फिर वो भी है ना कि जब बराबरी है तो बराबरी है, तो फिर स्पेशल उसके लिए खास छुट्टी क्यों? जैसे मेंस्ट्रुएशन के लिए कोई ऐसे, क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस है, तो नेचुरल ही है, तो उसको क्यों आप ऐसे एक वो हवा बना रहे हैं कि भाई। हाँ देखो, हेल्थ प्रॉब्लम किसी किसी में बहुत ज्यादा होती हैं, तो वो अपना हेल्थ के हिसाब से अकॉर्डिंगली वो बात कर सकती है। हाँ, बात कर सकती है। जेंट्स से भी कर सकती हैं बात, ऐसी क्या दिक्कत है? जेंट्स भी समझ, हाँ चेंज आ गया है, काफी चेंज आ गया। हाँ, थोड़ा सा जेंट्स का एटीट्यूड चेंज हो जाए तो खुल के बात करी जा सकती है, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये डरने की भी बात मैं नहीं है। अपनी फैमिली की बात करूं तो मेरे बेटों को पता है कि अब जैसे मेनोपॉज की एज है, तो मम्मा आपको ये करना है, ये नहीं करना है, या सप्लीमेंट्स लेने हैं, तो वो बड़ा हेल्पफुल है, जैसे ध्यान भी रखते हैं इस चीज का कि नहीं आप सप्लीमेंट लो, ये प्रॉब्लम है। हाँ, ये होनी चाहिए, ये अवेयर और पेरेंट्स ही कर पाएंगे, पेरेंट्स ही कर पाएंगे, ये तो है। लड़कियों को भी लड़कों को भी, दोनों को ही अवेयर करना पड़ेगा। अवेयर करने की जरूरत है, जिससे भी आगे जो हमारे बच्चे हैं, उन्होंने अपनी वाइफ के साथ भी ये चीज सिचुएशन फेस करनी है, तो अगर उनको पता होगा तो वो अपनी वाइफ की भी प्रॉपर केयर कर पाएंगे और उनको कोई समस्याएं नहीं आएंगी। तो मतलब वही है कि अगर कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ मेल्स ये कहते हैं कि अगर इक्वल राइट है तो फिर ये चीजें क्यों, तो उनका कहना भी सही है, मतलब आपके नजरिए। आई थिंक उनका कहना सही है। उनका भी नजरिया चेंज करना चाहिए ना, कि उसको मजाक के तौर पर ना लो, उसको इक्वल मानो, उसको मजाक मत करो कि भी उसने इस बात किया है। उसमें भी कईयों को बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसको उनको समझना चाहिए कि हाँ, जब प्रॉब्लम है तो है,
मतलब अब जैसे बेबी के टाइम में आप कह सकते हो कि प्रेगनेंसी के टाइम सारा कुछ चेंज होता है, तो ऐसे ही मेंस्ट्रुएशन में भी मूड स्विंग भी होते हैं, सारा कुछ है, तो उनको समझने की जरूरत है। तो एक वो कॉर्डियल इन्वायरमेंट मिलेगा तो उसको वैसे भी नहीं उतना फील होगा, जैसे भी अगर नहीं है तो फिर वो ज्यादा, क्योंकि अकेली लोनली फील करेगी तो वो चीजें ज्यादा हावी होती चली जाती है। हाँ, उस टाइम बहुत ज्यादा चलता है, सपोर्ट की जरूरत है कहीं ना की जरूरत है जी। मैन का जो एटीट्यूड है ना, जब तक वो नहीं चेंज होगा तब तक वो बदलाव संभव नहीं है। तो जैसा इन्होंने कहा कि जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं छुट्टी की, पीरियड्स में छुट्टी की, लेकिन सोच में बदलाव की ज्यादा जरूरत है। कुछ लोगों को लगता है कि सोच में बदलाव की ज्यादा जरूरत है, कुछ लोगों को लगता है कि छुट्टी की जरूरत है। तो ये जो फैसला है ये अभी जनता पर ही रहने देते हैं कि उन्हें इस बारे में क्या लगता है। लेकिन कहते हैं ना कि आज भी कहीं ना कहीं कुछ लोग पीरियड्स को एक बीमारी के तौर पर देखते हैं, लेकिन ये बीमारी नहीं है, ये एक जैविक प्रक्रिया है। और इसमें जो कुछ भी लड़कियां झेलती है, जो दर्द होता है वो इतना ज्यादा होता है कि कईयों का चेहरा पीला पड़ जाता है, और इसी तरीके से वो इस दर्द को सहती हैं। लेकिन इस चीज को समझने की ज्यादा जरूरत है। अब छुट्टियां सरकार इस पे फैसला लेती है, छुट्टी देने पे या नहीं, ये तो सरकार के ऊपर है और ये जनता के ऊपर है कि वो इसे कैसे लेती है। तो आज हमने आवाम की आवाज में बहुत से लोगों से इस मुद्दे पर उनकी राय जानी, सबने अपनी अपनी राय रखी। कुछ लोगों ने कहा कि जरूरी है, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं जरूरी है, कुछ लोगों ने कहा कि मानसिक बदलाव की जरूरत है। तो अब अगली बार हम लोग फिर एक नए मुद्दे को लेकर फिर से पेश होंगे। फिलहाल आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।